कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सर्वदा मेरे आश्रित होकर कर्म करते हुए मेरे भक्त शाश्वत व अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। विवेकी बुद्धि से समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण करके निश्चयात्मिका बुद्धि का आश्रय करते हुए अपना चित्त सदा मुझ में स्थिर करो। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि कर्मों को सदा श्री कृष्ण में समर्पित कर निष्काम भाव से श्री कृष्ण के परायण होकर उन्हें ही परम लक्ष्य मानकर हमें स्वयं को पूर्ण रूप से उन्हीं में स्थापित करना है। मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। मुझ में मन लगाकर मेरी कृपा से तुम समस्त बाधाओं को पार कर जाओगे, और यदि अहंकारवश मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम संसार रूपी नाश को प्राप्त करोगे। अहंकारवश यदि तुम यह सोचते हो कि युद्ध नहीं करोगे तो यह संकल्प व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति तुम्हें युद्ध में संलग्न होने के लिए प्रेरित करेगी। हे कौन्ते, अपने स्वभाव के बल से तुम अनायास ही वह कार्य करोगे जो तुम मोहवश नहीं करना चाह रहे हो। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि यदि हम उनमें अपना ध्यान लगाकर अपना चित्त स्थिर करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अहंकार का सहारा लेकर श्री कृष्ण के ज्ञान को ग्रहण नहीं करते हैं तो हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम यदि ऐसा सोचते हो कि युद्ध नहीं करोगे तो यह व्यर्थ संकल्प है, क्योंकि मनुष्य उसकी प्रकृति के अधीन है और एक योद्धा के रूप में तुम्हारी प्रकृति तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त करेगी। हमें भी अपने जीवन में पूर्वाग्रह व भ्रम त्याग कर जो कुछ हो रहा है वह सब परमात्मा की इच्छा अनुसार हो रहा है ऐसा मानकर अपना कर्तव्य कर्म करना है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैत तदशेषेण यतेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, परमेश्वर सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं एवं अपनी माया द्वारा यंत्रारूढ़ की भांति व्यक्ति को कर्मानुसार जीवन चक्र में भ्रमण कराते हैं। हे भारत, तुम पूर्ण भाव से उन ईश्वर की ही शरण में जाओ, उनकी ही कृपा से तुम परम शांति व नित्य धाम प्राप्त करोगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अत्यंत रहस्यपूर्ण ज्ञान बताया है। इस पर गहन विचार करके जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि ईश्वर हम सभी में अंतर्यामी रूप से स्थित है। उन्हीं ने हमें यह शरीर रूपी यंत्र प्रदान किया है। उन्हीं की शक्ति से हम सब गतिशील हैं। वे ही हमें हमारे कर्मों के अनुसार इस जीवन मरण के चक्र में भ्रमण कराते हैं। उन्हीं की शरण में जाकर हमें परम शांति प्राप्त हो सकती है। इच्छा और अहंकार, यह दो बाधाएं हमें पूर्ण समर्पण से रोकती हैं। हमें इन्हें खत्म करके परम धाम की ओर जाना है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का यह परम गोपनीय ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया है। इस पर विचार करके जैसा तुम्हारा मन हो
वैसा करो। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम पुनः मुझसे यह परम गोपनीय उपदेश सुनो। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसीलिए मैं इसे तुम्हारे हित के लिए पुनः कहूंगा। तुम मुझे अपना चित्त समर्पित करो, मेरे प्रिय भक्त तथा उपासक बनो, मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। समस्त धर्मों का परित्याग कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। तुम शोक मत करो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का यह ज्ञान आत्म साक्षात्कार का साधन है। इसे हमें पुनः पुनः सुनना है। हमें अपना मन श्री कृष्ण में लगा के उनके नाम, रूप, लीला आदि के श्रवण कीर्तन आदि परायण होकर उनका भक्त बनना है। हमें वर्णाश्रम आदि सभी शारीरिक एवं मानसिक धर्म एवं कर्मों का परित्याग करना है और हमें अपना लक्ष्य केवल परमेश्वर को मानकर उनके वचनों में श्रद्धा रखनी है। यह ही मोक्ष का मार्ग है। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च मां योऽभ्यसूयति। इस गीता शास्त्र को तुम किसी भी काल में ऐसे व्यक्ति को मत कहना जो असंयमित हो, भक्तिहीन हो, सेवाहीन हो तथा जो मेरे प्रति द्वेष दृष्टि रखता हो। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि यह ज्ञान ईश्वर में दोष दृष्टि रखने वाले व्यक्तियों के लिए नहीं है। यह परम ज्ञान केवल तपस्वी, भक्त, जिज्ञासु और गुरु निष्ठ भक्त के लिए है, जो इसके द्वारा परम गति को प्राप्त करेंगे।